साल 2035 में हर्मेस टीम मार्क पर 31 शमसी दिन मुहिम पहुंचता है। दिन 18 पर वो एसिडेलिया पिलिनीशिया जायजा लेते हैं। माहिर नबातात मार्क कीमियाई तज्जिए नमूने जमा करते हैं। ऑपरेटर बैथ सिस्टम गिर्द तूफान वार्निंग अमले हाब वापस बुलाती है। बादलों को करीब आते देखते हैं। मार्क और एलेक्स कहते हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, लेकिन कमांडर मेलिसा कहती हैं कि यह तबाहकुन होगा, इसलिए वो सबको इनखला का हुक्म देती है। वो हब का दरवाज़ा खोलते हैं और गर्दो गुबार में आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और मार्क आखिर में रहता है दरवाज़ा बंद करने। तूफान एमएवी को उलट सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी चाहिए। मार्क सोचता है कि वो केबल्स और रोवर से लंगर अंदाज कर सकते हैं। सेटेलाइट डिश उड़ जाती है और सबको उसे बचने के लिए झटना पड़ता है। मार्क जल्दी नहीं झट पाता और डिश इसे टकरा जाती है। जब मार्क अंधेरे में उड़ता है, कंप्यूटर को सूट के टूटने की वार्निंग मिलती है। वो उसे स्कैनर पर नहीं ढूंढ सकते और जिंदगी की अलामात देख सकते हैं। मेलिसा बाकी अमले को एमएवी की तरफ भेजती है, जबकि वो तलाश करने के लिए रुकती है। सर्जन क्रिस कहता है कि सूट के टूटने के साथ मार्क अब तक मर चुका होगा। तूफान एमएवी को भी मुतासिर कर रहा। मेलिसा के पास कोई चारा नहीं होता कि वो अपने अमले में शामिल हो जाए और लॉन्च की इजाजत दे। वी मार्क को छोड़ता है, जबकि अमला अपने खोए हुए दोस्त के लिए गमगीन होता है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर टेडी ऐलान करते हैं कि मार्क की टीम खलाबाज के बगैर वापस आ रही है। मार्क पर तूफान खत्म होता है और मार्क जागता है जब उसका सूट बताता है कि उसकी ऑक्सीजन की सतह कम है। एक धात का टुकड़ा इसके सूट को छेदा है, लेकिन इसने सुराख को ढांपे रखा है। ये बताता है कि वो जिंदा क्यों है। तार को काटकर मार्क फौरन हुब की तरफ वापस जाता है और मुश्किल से धाती राड को निकालता है। अंदर एक टुकड़ा मौजूद है। वो फोरसीपस से टुकड़ा निकालता है जख्म बंद करने से पहले। वो वीडियो लॉग शुरू करता है ताकि वाक़े की तफसीलात रिकॉर्ड करे। एंटीना टूट चुका है, नासा से राब्ता मुमकिन नहीं। अगला मिशन 4 साल बाद आएगा, लेकिन मार्क को जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। बाहर तूफान है। मार्क दिन का ज्यादा हिस्सा आराम में गुजारता है। आखिरकार वो बोर हो जाता है। वो हब सफाई करके अपने दोस्तों की चीज़ों को लेबल वाले डब्बों में रखता है। उनकी तस्वीर देखते हुए फैसला करता है कि वो जिंदा रहेगा। सुबह वो खाने को तरतीब देता है, बशमूल वो थैंक्स गिविंग के लिए रखा था, जिसमें आलू हैं जो उसे ख्याल आता है। नबातात तरबियत इस्तेमाल करके मार्क ग्रीन हाउस बनाता है, मिट्टी और अमले के बाथरूम के फजले को खाद इस्तेमाल करके। वो तमाम आलू लगाता है। उन्हें बढ़ने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। औजार और पुर्जे हैं। आला बना सकता है जो रॉकेट ईंधन जलाकर पानी बनाता है। पहली बार जब वो इसे ऑन करता है तो मशीन में आग लग जाती है, लिहाजा मार्क को दोबारा कोशिश करने से पहले अपने हिसाबात को दुरुस्त करना पड़ता है, जबकि हिफाजती लिबास पहने हो। ये ठीक काम करता है। इसके पास अपने और बाग के लिए पानी है। दिन गुजरते हैं। मार्क मेहनत करता है और वीडियोज में रिकॉर्ड करता है। बाग की देखभाल करता है और बाहर सोलर पैनल्स की मुरम्मत करता है। दिन जून पर वो पता चलता है कि पौधे बढ़ रहे हैं। जमीन पर मार्क मिशंस के डायरेक्टर विंसेंट टेडी को बताते हैं कि उन्हें 4 साल इंतजार करने के बजाय एक नया सफर करना चाहिए, क्योंकि पिछला मुकम्मल नहीं हुआ था। टेडी इख्तिलाफ करता है, अगर वो जहाज भेजे तो वो मार्क की लाश को नुमाइश पर रख देंगे। विंसेंट कहता है इसे फायदा उठा सकते हैं अगर वो मिशन को खानदान के लिए लाश वापस लाने के तौर पर पेश करे। कुछ देर बाद टेक्सास स्पेस सेंटर में एक ऑपरेटर को विंसेंट का पैगाम मिलता है, जिसमें मार्क के कोऑर्डिनेट्स तलाश करने को कहा जाता है। वो सेटेलाइट से इलाके को चेक करती है और देखती है कि हैब में तब्दीलियां हुई हैं। एक इमरजेंसी कॉल पर टेडी, विंसेंट और मीडिया डायरेक्टर एनी स्पेस सेंटर की तरफ दौड़ते हैं ताकि देख सकें। वो समझते हैं मार्क जिंदा है और आगे बढ़ने पर बहस करते हैं। आम आवाम इस खबर पर रद्द अमल अच्छा नहीं होगा। एक खलाबाज छोड़ा और अमला कसूरवार होगा। टेडी को लगता है मार्क खाने के बगैर नहीं रह सकेगा और विंसेंट मार्क की फिक्रमंद है कि वो सोचता है कि उसे इसके साथियों ने छोड़ दिया है। अगले दिन टेडी एक और जाहिर हैकर ऐलान करता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन वो कोई सवालात का जवाब नहीं दे सकता। मजीद मालूमात नहीं। दिन 70 पर मार्क समझता है कि उसे तवील मुद्दती सोचना होगा। जो टीम 4 साल बाद पहुंचेगी वो इसके हुब से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगी, लिहाजा वहां पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। पहला मसला वाहिद काम करने वाला रोवर है जो 35 किलोमीटर का चल सकता है, इससे पहले कि उसे दोबारा चार्ज करना पड़े। दूसरा मसला सफर मुकम्मल करने में 50 दिन लगेंगे, लिहाजा वो कम जिंदगी की हिमायत के साथ रोवर में रह रहा होगा। तूफान से तबाहशुदा रोवर के टुकड़े मार्क काम करने वाले रोवर की बैटरी की जिंदगी को दुगना करने में कामयाब हो जाता है। रात के वक्त में एक टेस्ट रन करता, नोट करता सर्दी बढ़ती, हीटर ऑन करने से बैटरी जल्द खत्म होगी। हैब वापस आकर फैसला होता कि रुइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर निकाले, जो खतरनाक क्योंकि प्लूटोनियम भरा हुआ है। एहतियात से काम करते हुए बगैर किसी हादसे के जनरेटर निकालने में कामयाब हो जाता और रोवर से जोड़ देता। जमीन विंसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, मार्क की सरगर्मी की वजाहत करे क्योंकि सैटेलाइट वीडियो अवामी है। कहता है मार्क लैंडिंग साइट पर जाना चाहता है, लेकिन अगर नासा इससे राब्ता होता, कहते बचाने तक इंतजार करे।
बाद में टेडी उसे कैमरे पर डांटता है कि वो नहीं जानते कि मार्क को बचाना मुमकिन है। वो मार्क को सप्लाई प्रोब भेजना चाहता है तो टीम कहती है कि उसे बनाना 9 महीने लेगा। टेडी ओवर टाइम काम करने को कहता है और 3 महीने में मुकम्मल करने को कहता है। फ्लाइट डायरेक्टर मुझ कहता है उन्हें मिशन के अमले को बताना चाहिए, लेकिन टेडी इनकार करता है जब तक कि वो यकीन न कर लें कि मार्क को बचाया जा सकता है। दिन 79, मार्क को आखिर अपने बाग से उगाए आलू मिलते हैं। छोटे दोबारा लगाता है, बड़े खाने के लिए बचाता है। नक्शा देखता है, मवासलाती मसला हल करने की कोशिश करता है और ख्याल आता है। रोवर पर सवार हैकर ऐसी समत में गाड़ी चलाता है जो विंसेंट को उलझती है। शुरू में वो पुरजोश होता है जब वो नक्शे को देखता है और समझता है कि मार्क कहाँ जा रहा है। फिर मार्क रेत में खोदता है कि पाथ फाइंडर प्रोब को निकाल सके जो 1997 में खामोश हो गया था। वो उसे रोवर पर रखता है और इसे वापस हैब ले जाता है कि मरम्मत करे। विंसेंट इंजीनियरिंग टीम दौड़ता है और पाथ फाइंडर की नकल निकालता है ताकि कनेक्शन प्रोग्राम हो सके। दोनों पाथ फाइंडर्स जोड़ते हैं और जमीन की टीम को मार्क की तस्वीर मिलती है। मार्क निशान लगाता है क्या वो देख सकते हैं और 2 मजीद निशान लगाता है जिन पर हाँ और नहीं लिखा होता है। टीम कैमरे को हाँ की तरफ इशारा करती है और मार्क जश्न मनाता है। अब उसे सिर्फ कैमरे और निशानात से पेचीदा साइंसी गुफ्तगू करने का तरीका मालूम करना है। वो बैथ का कंप्यूटर उठाता है और एक चार्ट तलाश करता है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक यूनिट्स होते हैं जिन्हें वो दोबारा निशानात पाथ फाइंडर तरतीब देता है। नासा के इंजीनियर्स समझ जाते हैं कि वो क्या कर रहा है और अपनी लैब में इस अमल को दोहराते हैं। तैयारी के बाद दोनों तरफ पैगामात भेजना शुरू कर सकते हैं। मार्क उन्हें बताता है कि वो कैसे जिंदा रहा और यकीन दिलाता है कि अमले की गलती नहीं थी। नासा रोवर को हैक करने की हिदायत भेजता है ताकि वो फ्रीक्वेंसी बदल कर पाथ फाइंडर से बात करे। मार्क हिदायत फॉलो करता है और विंसेंट से पैगाम मिलता है कि वो इसे देख रहे हैं और दुनिया दुआगो है। वादा करते हैं कि बचाव मंसूबों पर काम कर रहे हैं और खाना पहुंचाने के लिए सप्लाई मिशन भेजेंगे। मार्क अमले के बारे में पूछता है। विंसेंट बताता है कि उन्हें नहीं बताया कि वो जिंदा है क्योंकि वापसी परवाज पर तवज्जो मरकूज है। मार्क खुश नहीं होता और नशरियात बिगाड़ने के लिए गालियां देता है। टेडी हुक्काम से बात करनी पड़ती है और उन्हें कायल करना। मार्क ने दबाव की वजह से ऐसा किया, लेकिन मुझ से विंसेंट पोशीदा अमले से राब्ता करने के लिए कायल करता है। मार्क को छोड़े हुए 4 महीने हैं और टीम को वीडियो पैगाम पर हैरत होती है। खला नवर्द स्क्रीन के गिर्द जमा होते हैं और मुझ की वीडियो देखते हैं जो बड़ी खबर सुनाती है कि पेश गोई की गई थी। सबको मार्क को पीछे छोड़ने पर जुर्म महसूस होता है। दिन 128 पर मार्क अपने लाग में शेयर करता है कि नासा कैसे चीजों पर भी अपडेट्स चाहता है और अब वो उसकी फसलों को संभालना चाहते हैं जैसे वो क्या कर रहा है। इसे बहुत से ईमेल्स मिले हैं जिनमें एक सदर की तरफ से और एक उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से है। आप कहीं फसलें उगाते हैं तो आपने इसे नौआबादी बना लिया है। मार्क को नौआबादी बना लिया है। अगली तरसील के दौरान नासा मार्क से तस्वीर पोज करने को कहता है और एनी नाराज हो जाती है क्योंकि वो शाइस्तगी की बजाय मजाक करने की कोशिश करता है। टेडी उसे कहता है कि उसे पोस्ट कर दो, साथ ही इसके लिए करीब 9 महीने में सामान भेजने के ऐलान के साथ खाना इसे चलना चाहिए। टेडी को फिक्र है कि गलत हो सकता है। एक रात मार्क बाहर देखभाल का काम मुकम्मल करता है और वापस होब में चला जाता है। खराबी होती है और दबाव दीवार में सुराख कर देता है। धमाका होता है और एयर लाक उड़कर दूर जा गिरता है, घूमता रहता है जब तक कि वो टकरा नहीं जाता। मार्क इस वाक़े में बच जाता है, लेकिन सूट में शिगात से ऑक्सीजन खो रहा है। वो दरारों को ढांपने टेप का इस्तेमाल करता है और वक्त पर सूट सेल कर देता है। मार्क हब में वापस आता है और देखकर दिल शिकस्ता होता है कि धमाके से पौधे जल गए। वो रात गुजारने रोवर में चला जाता है जहां वो मायूसी में चीखता है, फिर जमीन को पैगाम भेजता है। नासा में विंसेंट दूसरों को बताता है कि बाकी खाना मार्क को 200 दिन तक चला सकता है। टेडी अहकामात भेजता है कि सबको सप्लाई प्रोब पर तेजी से काम करने के लिए कहा जाए। इसे मसरूफ रखने नासा मार्क के सिग्नल को हरमिस से जोड़ता है और अब वो एक दूसरे को पैगाम भेजते हैं। मार्क बाग को साफ करता है और सुराख को बंद करता है। इस रात वो बाकी मानदा आलुओं को राशन करता है, लेकिन बाहर एक और तूफान की आवाज सुनकर उसका तनाव मजीद बढ़ता है। जमीन पर एस्ट्रोडायनामिस्ट रीच प्रोब के सफर के वक्त पर बात करता है। वो जमीन और मार्क की पोजीशन का मजाक करता है और ये एक ख्याल को जन्म देता है। टेडी प्रोटोकॉल में मकामात तलाश करने की कोशिश करता, वक्त कम करके काम तेज करे। दिन 154, मार्क ने अपने खानों को कम कर दिया है, दवाई के साथ मिलाकर खाया। 4 हफ्ते बाद प्रोब तैयार हो जाता है और नासा में सब लांच देखने जमा होते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन जल्द ही वो एक मसला दरियाफ्त करते हैं और चंद मिनटों में प्रोब फट जाता है। अफसुर्दगी छा जाती है और विंसेंट के पास मार्क को बताना होता है। ताज़ाकारी पूछने पर मार्क मेलिसा को पैगाम भेजता है कि जमीन पर वापसी पर उसके वालिदैन की खैरियत मालूम करे और उन्हें मार्क पर सब कुछ बताए। वो चाहता है जाने उनसे मोहब्बत करता और अपने से बड़ी चीज करते हुए मरा जिस पर फख्र है। चीनी कौमी खलाई इंतजामिया टेडी को इंटरव्यू में देखती है जहां बताता प्रोब नाकाम हुआ, उन्होंने मुआयनों पर वक्त कम कर दिया था। चीन के पास ज्यादा जदीद बूस्टर है जो नासा को तेज तर लॉन्च करने में मदद दे सकता है। ये खुफिया मालूमात हैं, अगर मदद करते हैं उन्हें निजी रखना होगा और दुनिया नहीं जान सकेगी।
टेडी को कॉल आती है और वो राजदारी पर राजी होता है। नासा के इंजीनियर्स 28 दिन में एक और प्रोब तैयार करने की कोशिश करते हैं। रीच हिसाब मुकम्मल करके विंसेंट से मिलने परवाज करता है, बताया कि उसके पास एक बेहतर मंसूबा है। विंसेंट मीटिंग करता है और रीच अपने मंसूबे का मुजाहिरा करता है। एक सिटी पिलर, एनी और टेडी मार्क को प्रोब भेजने बजाय चीनी बूस्टर इस्तेमाल करके उसे हर्मिस के साथ इंटरसिपेट कर सके। अमला सप्लाईज उठा सकता है और जमीन के गिर्द सिलनक शार्ट असर में परवाज कर सकता है। ये रफ्तार को बरकरार रखेगा और उन्हें जल्दी से मार्क को बचाने के लिए भेजेगा। इससे अमले के मिशन में 500 दिन बढ़ जाएंगे। मुझ कहता है मेलिसा और दीगर को फैसला करने देना चाहिए, लेकिन टेडी टीम को खतरे में नहीं डालना चाहता और कहता है कि वो रीच के बजाय अपने मंसूबे पर रहेंगे। हर्मिस बैथ एक पैगाम डिकोड करती है ताकि रीच के मंसूबा जान सके। अमला जमा हैकर बहस करता है कि क्या करें और मेलिसा सबको नताइज याद दिलाती है। वो 1 और साल तक अपने खानदानों को नहीं देखेंगे और ये बगावत है, उन्हें कोर्ट मार्शल होगा। ये कि सिलनक शाट गलत है कर सबको मार सकता है। अमला वोट देने में नहीं हिचकिचाता। नासा में उन्हें बैथ की तरफ से रीच के बारे में एक मजाक का पैगाम मिलता है, वो हर्मिस को हट्टे देखे। टेडी एनी को प्रेस से बात करने के लिए भेजता है ताकि नए मंसूबे पर बताए। वो अंदाजा लगाता है मुझ ने हर्मिस को खुफिया तौर पर मालूमात भेजी हैं और इसे बताता है कि इस मिशन के खत्म होने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। दिन 219 मार्क रोवर को तब्दील करने काम शुरू करता है, जबकि उसे सामान ले जाना होगा ताकि बड़े सफर में जिंदा रह सके जहां दूसरा एमएवी है। नासा अपने लैब्स में टेस्ट चलाता है और मदद ताज़ा तरीन मालूमात भेजता है। चीनी साइंसदान नासा दफातर में बूस्टर पर काम करने आते हैं। हालांकि जबान और सकाफत की वजह से बहुत से मवासलाती मसाइल हैं। हर्मिस का अमला अपने खानदानों को फोन करता है कि उन्हें मजीद 500 दिन इंतजार करना पड़ेगा। रोवर तैयार हो जाता है और मार्क से चलाता है कि सब कुछ काम कर रहा है। नया बूस्टर भी टेस्ट किया जाता है और प्रोब लॉन्च हो जाता है। हर्मिस इसे जमीन के करीब पाता है और अमला इसे जहाज जोड़ देता है। 7 माह बाद मार्क रवानगी तैयार हो जाता है। वो अपनी लाग रिकॉर्ड करता है और हैब के तमाम निज़ाम बंद कर देता है। वो दीवार पर दिन 461 को निशान जद करता है और दस्तखत करता है। रोवर में बैठता है। इसके सामने एक तवील सफर है और इसे अक्सर रुकना पड़ता है ताकि रोवर को हैब से लाए गए सोलर पैनल से चार्ज कर सके। वो मंजरनामे की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल करता है कि वो उन जगहों में से अक्सर का दौरा करने वाला पहला शख्स है। चार्जिंग के वक्त वो अपनी नींद भी पूरी करता है। दिन 517 पर मुझ और इंजीनियर्स को एक मसला दरियाफ्त होता है। हर्मिस मार्क मदार में दाखिल नहीं हो सकता। वापस आने के लिए काफ़ी ईंधन नहीं बचेगा। मैव सिर्फ निचले मदार तक पहुंच सकता है। मार्क को कशिश सतह से बचने के लिए तेज जाना होगा। उन्हें मैव को 5000 किलोग्राम हल्का करना होगा। मच सोचता है कि वो सीटें, कंट्रोल पैनल्स और यहां तक कि कुछ बका के निज़ाम जैसी हटा सकते हैं। मार्क को सांस लेने के लिए अपना सूट पहनना होगा और हर्मिस का अमला मैव को दूर से बगैर बैकअप चलाएगा। हालात को खराब करने के लिए उन्हें एयरलॉक और खिड़कियां हिटनी होंगी ताकि मैव के ऊपर कैनवस ढांप सकें। खतरात हैं जो मिशन को नाकाम बना सकते हैं। कोई इंतखाब नहीं है। जब वो ये मंसूबा मार्क को भेजते हैं तो वो गाली देता है। दिन 538 पर मार्क गले तक पहुंचता है और एक और लाग रिकॉर्ड करता है और मंसूबे की दीवानगी पर शिकायत करता है। वो तस्लीम करता है कि खला की तारीख में सबसे तेज इंसान बनने का ख्याल इसे पसंद है। वो तब्दीलियों पर काम करता है, मैव के हिस्से हटा देता है जब तक कि बुनियादी ज़रूरियात न रह जाएं और ऊपर को कैनवस से ढांपता है। दिन 560 मेलिसा मार्क को बचाने के मंसूबे का जायजा लेती, हर अमले को काम सौंपती है ताकि कामयाबी यकीनी हो। अगर कुछ नाकाम हो तो वो दोस्त के पीछे हर्मिस से छलांग लगाने को तैयार है। अगले दिन मार्क अपनी खुराक खाता है और आगे रोवर को पाने वाले खलाबाज के लिए एक नोट छोड़ता है कि उसका ख्याल रखें क्योंकि इसने इसकी जान बचाई। जमीन लोग नासा इमारत बाहर दुनिया बड़े शहरों सड़कों जमा हो रहे हैं ताकि बचाओ मिशन को देख सके। अपनी दाढ़ी मुंडवाने बाल कटवाने के बाद मार्क सूट पहनता है और एमएवी में दाखिल होता है। अब हर्मिस काफी करीब है। वो मार्क से बात कर सकते हैं। पैगाम भेजें। वो रोता है, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है कि वो इसके लिए वापस आए। उल्टी गिनती और एमएवी बगैर मसले उड़ान भरता है। प्रवास के चंद मिनट बाद कैनवस उड़ता है और केबन में दबाव तब्दील होता है। मार्क को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। हर्मिस बूस्टर बंद करके दरियाफ्त करता है कि एमएवी का ईंधन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर हो जाता है। अमला इस मसले को अपने बैकअप ईंधन का इस्तेमाल करके हल कर सकता है। रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाएगी जो मुनासिब नहीं। तब मार्क जागता है और कहता है वो ठीक है अगर टूटी पसलियां ना गिने। मसला सुनकर नया मंसूबा देता है। वो अपने सूट को छेद सकता है और हर्मिस की तरफ उड़ने वाली हुआ को थर्सटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। मेलिसा को एक ख्याल देता है, एयरलॉक उड़ा सकते हैं और निकलने वाली हुआ वो धक्का देगी, उन्हें जरूरत है। खतरनाक है। मेलिसा एलेक्स को कॉल करके बम बनाने को कहती है। जहाज की सप्लाईज का इस्तेमाल करते हुए सादा चीनी शामिल एलेक्स बम बनाता है जो डायनामाइट से ताकतवर करस एयरलॉक पर नस्ब करता है और दूर चला जाता है। आकपिट हिसाबात पता चलता है कि फासले में अब भी एक छोटा सा फर्क होगा। मेलिसा कहती है कि वो बाहर जाएगी और जब बम आखिरकार फटता है तो एयरलॉक तबाह हो जाता है और मतलूबा असर पैदा करता है।
जब हरमेस एमएवी के करीब होता है, क्रिस मीलिसा को जोड़ता है वो मार्क को बचाने स्पेस वॉक जा सके, लेकिन रस्सी काफी लंबी नहीं है। मार्क को अपनी ही तजवीज पर अमल करना पड़ता है। वो अपने सूट को छीदता है और हुआ उसे उधर उधर धकेलने लगती है। वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन एमएवी से निकल जाता है। मीलिसा रास्ता सीधा करती है और मार्क को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती। जब वो पास से गुजरता है वो तेज जा रहा होता है और हाथ सिर्फ टकराते हैं। वो रस्सी पकड़ लेता है और मीलिसा खींचती है जब तक वो दोबारा मिल जाते हैं। अमला उन्हें खींच लेता है। जमीन को बताए मिशन कामयाब रहा और दुनिया भर में लोग जश्न मनाते हैं। जब मार्क इस तजुर्बे से सेहतयाब हो जाता है तो वो खलाबाजों का इंस्ट्रक्टर बन जाता है। 3 साल बाद मार्क का नया मिशन कामयाब लॉन्च होता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि मजीद वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।